नमस्कार, मैं हूं पवन शुक्ला और आप देख रहे हैं हरियाणा रिपब्लिक टाइम्स ऑफ पानीपत। अभी हम मौजूद हैं पानीपत के प्राचीन श्री देवी मंदिर में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लंबे समय से जो मंदिर थे और जितने भी धार्मिक संस्थान थे बंद कर दिए गए थे कोरोना महामारी की वजह से, लेकिन अब जाकर कहीं ना कहीं जो हमारी धार्मिक संस्थाएं हैं, जो हमारे मंदिर है, वो खुल रहे हैं। पिछली बार आपको तो पता ही है कि जो चैत्र का नवरात्र होता है वो तो नहीं मनाया गया था, क्योंकि उस समय कोरोना काल का समय शुरू ही हुआ था और जिसके चलते जो मंदिर थे वो बंद कर दिए गए थे, मंदिरों के पट बंद थे पूरी तरह से। लेकिन अब देख पा रहे हैं कि जो एक बार फिर से रौनक लौटती हुई नज़र आ रही है। और देखिए इस बार क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं। इस बार मंदिरों में भक्तों का आना तो अलाउ कर दिया गया है, लेकिन इसके साथ ही मंदिर में जो भी भक्तगण आते हैं दर्शन करने, उनका पहले थर्मल स्क्रीनिंग होता है, जो उनका टेम्परेचर मापा जाता है और उसके बाद उनके हाथों को मंदिर में ही सैनिटाइज करवाया जाता है। और इस बार जो प्रसाद है वो भक्तों को अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है यहाँ। तो देखिए इस बार जो अग्रवाल बैश्य पंचायत है, जो पानीपत में इस मंदिर का रखरखाव करती है, इसकी देखभाल करती है, उसके द्वारा रामलीला का मंचन इस बार नहीं किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, पानीपत की 4 दशहरा कमेटियां हैं, उन चारों ने इस बार रामलीला का मंचन नहीं करने का जो एक गाइडलाइंस पहले जारी किया गया था, वो आप सब जान चुके होंगे कि इस बार रामलीला का मंचन पानीपत में नहीं किया जाएगा। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जो पुतला दहन का कार्यक्रम होता था दशहरे के दिन, वो भी इस बार नहीं किया जाएगा और इस बार केवल एक पुतले का ही दहन होगा और उसकी भी कुछ गाइडलाइन जारी की गई है। जो पुतले का लंबाई होगा वो केवल 20 फुट होगा। और इसके साथ ही आप मेरे पीछे भी देख पा रहे होंगे, एक लंबे समय के बाद जो मंदिर में एक रौनक लौटती हुई दिख रही है। जो भक्तगण हैं वो यहाँ पर आकर माता का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर जो पंडित जी हैं, पंडित जी से भी जानेंगे कि इस बार मंदिर में क्या कुछ गाइडलाइन जारी की गई है। जो भक्तगण आते हैं प्रसाद लेके आते हैं तो क्या वो प्रसाद चढ़ा पाएंगे। तो पंडित जी स्वागत है सबसे पहले हरियाणा रिपब्लिक पर आपका। जय माता की, जय श्री राम। अब की बार तो महामाया की विशेष कृपा से सरकार ने दर्शन करने के लिए देखो पट खोल दिए हैं, लोग दर्शन भी कर रहे हैं और अखंड दीप भी प्रज्वलित करवा रहे हैं लोग। माता रानी की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं, लेकिन माँ के भक्त भी बहुत प्रसन्न हैं। नवरात्र में, शरद ऋतु के नवरात्र में हर भक्तों को चाहिए कि पराम्बा भगवती माँ दुर्गा जी के दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, बीज मंत्र का जाप करें, उपवास करें, हो सके तो आज करें और अंतिम दिन करें। पंडित जी मैं आपको एक रोकना चाहूँगा, जैसा कि अभी हमने मंदिर के शुरुआत पर जो गेट है वहाँ पर भक्तों से प्रसाद को एक टब रखा गया है, वहाँ पर रखवा दिया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा मैंने देखा जब अंदर गए तो वहाँ कुछ लोग प्रसाद भी चढ़ा रहे हैं। तो ये क्या कुछ है? कुछ लोग प्रसाद अंदर चढ़ा पा रहे हैं माता के दरबार में और वहीं कुछ लोगों का प्रसाद है जो मंदिर के बाहर रखवा लिया जा रहा है। तो इसमें कोई VIP ऐसा कुछ तो नहीं चल रहा है? ऐसी व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। यहाँ सबके लिए सर्वाधिकार है और कुछ व्यवस्था को केंद्र में रखते हुए ये व्यवस्था की गई है। यद्यपि सब लोगों के लिए समान व्यवहार है, सबका प्रसाद वहाँ रखा लिया जाता है, लेकिन जो लोग अखंड दीप जलाते हैं, अखंड पूजन करते हैं, उनके लिए थोड़ी व्यवस्था इस ढंग से रखी गई है कि भोग लगा करके अपने आप लगाकर अपने आप ले जाए। बाकी सबके लिए समान व्यवस्था है। तो पंडित जी इस बार क्या कुछ भक्तों को सावधानियां रखनी होंगी जो मंदिर में माता का दर्शन प्राप्त करने आते हैं? तो आप बताएंगे इसके बारे में कि क्या कुछ उन्हें फॉलो करना होगा, इसके बारे में बताइए हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं। हमारे यहाँ व्यवस्था यही है कि जो मास्क की व्यवस्था है, डिस्टेंसिंग की जो व्यवस्था है, जिस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था पूरे हरियाणा में कहें पूरे भारत में जो व्यवस्था है, उसी व्यवस्था को केंद्र में रख करके यहाँ सब कार्य प्रारंभ हो रहे हैं। वास्तव में व्यक्तिगत जिम्मेदारी स्वयं व्यक्ति रखे। दूसरी बात ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस विषय में तो हम यही कहेंगे कि लोग स्वयं भयभीत हैं, स्वयं डरे हुए हैं और हर व्यक्ति अब स्वयं अपने आप में सुरक्षा महसूस करने के लिए सब नियमों का पालन कर रहा है, करना भी चाहिए। तो पंडित जी ये भी बताइए हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं इस समय कि आज प्रथम दिवस है नवरात्रि का, तो आज किस देवी का पूजा किया जाता है और उस पूजा को करने से क्या कुछ लाभ प्राप्त होता है? बहुत अच्छी आपने बात पूछी। आज माता रानी के पहले शैलपुत्री माँ का दर्शन किया जाता है। शैलजा हैं, ये गिरिराज की बेटी हैं। शैल का अर्थ होता है पर्वत। जैसे पर्वत स्थिर रहता है, चलता नहीं, वैसे हमारे जीवन की जो श्रद्धा है वो स्थिर रहे। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। श्रद्धा अगर जीवन में नहीं है तो स्थिरता आपके जीवन में आएगी नहीं। तो इसलिए स्थिर रह करके अपनी बुद्धि को एकाग्र करके माँ की उपासना करो तो सफलता मिलती है। तो आज की कथा ऐसी है हमारे देवी भागवत पुराण में कि स्वयं पर्वतराज हिमालय की बेटी पार्वती जी जन्म प्राप्त करके
और फिर शंकर जी भगवान को तप करके प्राप्त हुई। तो जिस प्रकार से पहाड़ स्थिर रहता है, पार्वती जी के विचार स्थिर हैं कि बरौं सम्मुन तरहु कुमारी, ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में जो भी संकल्प हो, जो लक्ष्य हो, वो स्थिर होना चाहिए। और स्थिर होने के लिए भगवती की उपासना करोगे तो भगवती के आशीर्वाद से आपका लक्ष्य, आपके विचार, आपका जीवन स्थिरता को प्राप्त होगा। इसलिए आज की उपासना करनी चाहिए। पंडित जी, ये भी है कि बहुत से लोग हैं जो नवरात्रों का 9 दिन का व्रत रखना चाहते हैं, लेकिन किसी वजह से, जैसे कोई बीमार हो जाता है या उसका जो तबीयत ठीक नहीं होता है, जिस वजह से वो व्रत नहीं रख पाते हैं, तो वो क्या कुछ करें जिससे उन्हें भी लाभ प्राप्त हो? माता रानी के बीज मंत्र का जाप करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। उपवास का अर्थ होता है, उप माने समीप, वास माने रहना। उपवास का अर्थ सिर्फ ये भी नहीं है कि आप कुछ ना खाओ, क्रोध करो और अपशब्द बोलो, ऐसा। उपवास का अर्थ होता है माँ के सन्निकट रहना। तो अगर आप उपवास नहीं रख सकते हैं तो आप उनके मंत्र का जाप करिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए, मार्कंडेय पुराण का पाठ करिए, अथवा भगवती के स्वरूप को अपने हृदय में रख करके आनंदित रहिए। ये भी भगवती की एक उपासना ही है। तो देखिए, अभी हमारे साथ जुड़े थे मंदिर के प्रमुख आचार्य जो लालमणि पांडे जी, और उन्होंने बताया कि यदि आप किसी वजह से जो माता रानी का व्रत 9 दिन नहीं रख सकते, तो इन दिनों अपने जो मस्तिष्क है उसे स्थिर रखिए और माता का ध्यान करिए। उन्होंने एक मंत्र भी बताया, उसका जाप करिए तो लाभ निश्चित ही आपको प्राप्त होगा। और इसी के साथ हम अंदर भी चलेंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से जो ये पूरा पूजा पाठ यहाँ पर हो रहा है। और देखिए, यहाँ पर इस बार जो दीप जलाने की अनुमति जरूर दी गई है। आप देख पा रहे हैं कि जो भक्तगण हैं वो माता के सामने दीप प्रज्वलित कर पा रहे हैं। और इसी के साथ हम अभी अंदर भी चलेंगे और दिखाएंगे जो माता रानी का भव्य श्रृंगार किया गया है वो किस प्रकार दिख रहा है। तो देखिए, अभी हम जो माता रानी है उनके मुख्य द्वार के सामने हैं और हम आपको अंदर ले चलते हैं और दिखाते हैं जो माता रानी का भव्य श्रृंगार किया गया है वो कैसा लग रहा है। और यहाँ पर जो भक्तगण हैं, मैं यहाँ पर जो माता रानी के पट के अंदर है उनसे बात करना चाहूँगा। तो नमस्कार सर। तो इस बार ऐसा भी देखने को मिल रहा है जो मुख्य द्वार पर तो कुछ लोग प्रसाद टब के अंदर डाल दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो प्रसाद यहाँ भी चढ़ा रहे हैं। तो जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, सेवादार हैं, वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। हमारे को जो गाइडलाइन दी गई हुई है प्रशासन की ओर से, हम उसका पालन कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों की भावनाओं को हम ठेस नहीं पहुँचा सकते। कुछ लोग यहाँ तक ले आते हैं तो उनकी सेवा आप देख ही रहे हो। बाकी हमारी तरफ से जो भी प्रशासन की गाइडलाइन है उसके अनुसार ही सारी व्यवस्था की गई है। तो इसी के साथ जो पट के अंदर है, मैं उनसे भी सर से पूछूंगा कि इस बार जो पट के अंदर किस किस को जाने की अनुमति है जो माता के श्रृंगार करते हैं, उसके अलावा पट के अंदर कौन कौन जा सकता है? पुजारी जी और सेवादारों के अलावा और किसी को अंदर नहीं। तो इस बार क्या क्या कुछ ध्यान में रखकर ये पूरा श्रृंगार किया जा रहा है? नहीं, माता रानी से सब यही अरदास कर रहे हैं कि ये कोरोना काल है जो ये ख़त्म हो गए, जो पहले जैसी रौनकें थी वो दोबारा से लौट के हमें, हमारी तो यही माता रानी से प्रार्थना। श्रृंगार करते समय क्या कुछ मतलब सेफ्टी को ध्यान में रखा जा रहा है, ये भी बताइए हमारे दर्शकों को। नहीं, बस अंदर सेवादारों के अलावा अंदर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा। बाहर सैनिटाइजर लगा हुआ है, अंदर भी जो है किसी को मतलब मूर्ति के नज़दीक पुजारी जी के अलावा और जो सेवादार रूटीन में उसका वो करते हैं श्रृंगार, वही कर रहे हैं दूसरे। तो देखिए, अभी जो मंदिर के पट के अंदर सेवादार थे माता रानी के, उन्होंने बताया कि इस बार जो श्रृंगार किया जा रहा है माता रानी का, उसे सबसे पहले सैनिटाइज किया जा रहा है और केवल जो 2 लोग हैं उन्हें ही अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। और मेरे पीछे भी देख पा रहे हैं जो भक्तों को भी यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का एक पालन करवाते हुए कुछ लोग हैं जो सेवादार हैं, वो कह रहे हैं कि आप दूरी बना के रखें। तो देख पा रहे हैं कि किस प्रकार जो भक्त है यहाँ पर एक दूरी जरूर बनाए हुए